Let's solve first one exercise of unit number 6. Exercise 6.1, and the first one question is find in which quadrant the following angles lie. Write a coterminal angle for each. 5 parts हैं. Angles given है हमें dear students 65 degree या 135 degree, -40 degree, 210 degree and -150 degree. And he is asking कि ये एंगल्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं. एक तो हमें ये बात बतानी है और दूसरा हमें इन एंगल्स के को टर्मिनल एंगल्स भी जो हैं वो बताने हैं. सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द क्वाड्रेंट कि क्वाड्रेंट से क्या मुराद है और कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है. और उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं. सो आइए सबसे पहले क्वाड्रेंट को देखते हैं. तो क्वाड्रेंट के लिए डियर स्टूडेंट्स हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो है वो प्लेन करना होगा. हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रहे हैं जिसको हम एक्स एक्सिस कंसिडर कर लेंगे और एक हम वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं जिसको हम वाई एक्सिस जो है वो कंसिडर करते हैं. ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, मीट कर रही होती हैं, उस पॉइंट को एक्चुअली हम ओरिजिन कंसिडर करते हैं कि ये पॉइंट जो है ये ओरिजिन है. और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 एंड 0. किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आप पिछले यूनिट में इस चीज़ को देख चुके हैं. एक्स वाई प्लेन को भी आप समझते हैं. अब डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन में, ये कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर आप देखें तो हमारे पास 4 बॉक्सेस बन रहे हैं. ये देखें 1 2 3 4. चले मैं इनको हाईलाइट करता हूँ कि ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 बॉक्सेस बन रहे हैं और इनको हम इन्हीं बॉक्सेस को हम क्वाड्रेंट कहते हैं. लाइक ये जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड के बाद डियर स्टूडेंट्स ये वाला जो बॉक्स है ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा और आफ्टर दैट इट विल द फोर्थ क्वाड्रेंट. सो ये जो 4 बॉक्सेस बने हैं और यहाँ पर जो रूटीन है यानी कि जो तरतीब है अरेंजमेंट वो इसी तरह चलेगी. फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. अब हम एंगल्स को देख लेते हैं कि एंगल्स से क्या मुराद है और एंगल्स कैसे जो है वो फिर क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले एंगल की डेफिनेशन देखेंगे कि एंगल एक्चुअली दो रेज का कॉम्बिनेशन है. प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज. रे क्या होती है जी, एक एंड फिक्स होता है और एक एंड क्या होता है जी, कंटिन्यू होता है. तो 2 रेज का जो है वो आप समझ लें कि उसका कॉम्बिनेशन है और उनका जो एंड पॉइंट है एक कॉमन एंड पॉइंट होता है. ये देखें ये 2 रेज हैं और इनका ये जो फिक्स पॉइंट है ये दोनों का क्या है हमने ज्वाइन कर दिया है. तो ये जो फॉर्मेशन हमारे पास बन रही है ये एंगल होता है. कोई भी आप इसको नेम दे सकते हैं. लाइक हमने अपने एंगल को नेम दे दिया दिस इज एंगल AOB या BOA या हम इसको इन शॉर्ट एंगल OB कह सकते हैं. बट ये जिस वर्टेक्स पे ये देखें ये जो कॉर्नर होती है जिसपे एंगल ये जो इसका कॉमन पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं. तो जिस वर्टेक्स पे जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा होता है उस डियर स्टूडेंट्स हम जो पॉइंट को वो सेंटर में रखते हैं. लाइक ये एंगल होगा एंगल AOB या BOA. अच्छा अब ये जो एंगल की साइड है ये जो एंगल का आर्म है एक्चुअली ये आर्म है साइड है इसको हम कहते हैं इनिशियल साइड. और ये जो एंगल की साइड होती है एक्चुअली जो कि मूव कर रही होती है जो कि एंगल की मेजरमेंट को चेंज करती है इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड. और ये जो कॉमन पॉइंट है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं. अब यही एंगल जब लाई करता है किसी भी क्वाड्रेंट में तो कैसे, यानी कि ये एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों लाई कर रहा है, सेकंड में कब आएगा, थर्ड में कब आएगा, फोर्थ में कब आएगा. तो एक्चुअली एंगल किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करता है डिपेंड्स अपॉन द मेजरमेंट ऑफ एंगल कि एंगल की मेजरमेंट क्या है. एक्चुअली ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में डियर स्टूडेंट्स एंगल की मेजरमेंट है. अच्छा अब एंगल की अगर मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो मेजरमेंट हम एंगल की करते हैं डिग्री में. डिग्री के अलावा रेडियन में भी करते हैं लेकिन यहाँ पर हम डिग्री को कंसिडर करेंगे कि अगर हम एंगल को मेजर कर रहे हैं तो वो मेजरमेंट होती है डिग्री में. लाइक 30 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री. अब ये डिग्री क्या होती है और एंगल की मेजरमेंट क्या होती है तो वहाँ देखते हैं जी. यहाँ से हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारा 0 डिग्री है और इस 0 डिग्री से डियर स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज. ये जरा मूवमेंट देखिएगा ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और यहाँ से यहाँ तक जो हम आए हैं ये 90 डिग्री है. ठीक है. अब इस इनके बिटवीन जो है ये 0 से फिर 10 से 20 30 40 50 60 70 80 और ये 90 डिग्री आ गए. अब 90 से जब हम आगे जाएंगे
तो 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 70 एंड 180, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन का अदर एंड है, ये 180 डिग्री होता है। तो ये हमने मूव किया, ये 180 डिग्री आ गया। अब आपको कुछ आइडिया हो रहा है कि देखिए अगर तो कोई एंगल की मेजरमेंट 0 से लेके 90 के बिटवीन है तो वो कहाँ लाई करेगा? ऑब्वियसली वो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, अगर किसी एंगल की मेजरमेंट 90 से 180 तक है तो वो कहाँ लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल की मेजरमेंट आती है 180 से लेके 270 तक, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेजरमेंट आती है 270 से लेके 360 तक। अब ये क्लियर हो गया अब हमें। अब उसके बाद देख लेते हैं जी नेगेटिव एंगल्स। अब नेगेटिव एंगल्स भी तो लाइक करते हैं। पहले हम यहाँ पर एक एग्जांपल को ले लेते हैं। लाइक देखें कि ये हम एक एंगल ले रहे हैं और इस एंगल की मेजरमेंट ये हमने ये देखेंगे 90 डिग्री तक कर दी है। अब अगर हमारे कोई एंगल है वो 90 और 180 के बिटवीन लाई कर रहा है, यानी कि 120 या 130 है, तो फिर आप देखें ये इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड फिक्स रहती है। ये जो टर्मिनल साइड है ये मूव कर रही है, जैसे जैसे ये मूव कर रही है एंगल की मेजरमेंट क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और जैसे जैसे एंगल की मेजरमेंट चेंज होती है क्वाड्रेंट भी चेंज होता रहता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेगेटिव एंगल्स की तरफ। पॉजिटिव एंगल्स की हमें अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि अगर कोई एंगल 0 से 90 के बिटवीन है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर 90 का एंगल है फिर तो वो जो देखे ना, फिर तो वो इस लाइन पे आ जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 90 से 180 के बिटवीन कोई एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 से 270 के बिटवीन है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 270 से 360 के बिटवीन कोई एंगल है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब नेगेटिव एंगल्स की बात करते हैं तो नेगेटिव एंगल्स कैसे मेजर किए जाते हैं? जैसे ये हमारे पास इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, तो अगर टर्मिनल साइड जो है ये इनिशियल साइड से इस जानिब मूव करे, जी जी हमने ये मूवमेंट देखी है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट थी, ऐसा ही है। अब हम मूवमेंट देखेंगे क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अगर कोई एंगल इस तरह आता है लाइक दिस, मैं अगेन जो है यहाँ पे ये देखें, अगर कोई एंगल इस तरह से आ रहा है जी, तो अब ये जो इसकी मेजरमेंट है डेट इज -60 डिग्री। अब आपने मूवमेंट देखी है, ये मूवमेंट आई है जो कि क्लॉकवाइज है। इसी तरह जब ये यहाँ पे आएगा तो ये इसका -90 होएगा। हम टर्मिनल साइड को यहाँ पे लेके आते हैं और ये हो गया जी -90 डिग्री। अब क्वेश्चन आपके ज़हन में ये आ सकता है कि सर जब यही हमने एंगल मेजर किया कि ये 270 है, अब इसको भी हम -90 कह रहे हैं, डिफरेंस क्या भाई? ये पॉजिटिव एंगल है और ये क्या है? नेगेटिव एंगल है। पॉजिटिव एंगल कब होता है? अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, तो फिर आपके एंगल बनेंगे पॉजिटिव, और अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं क्लॉकवाइज तो फिर आपके एंगल्स क्या बनेंगे? नेगेटिव एंगल्स बनेंगे। और अब ये वो बात है जो कि हमें डिफाइन करती है को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। जी जी आप देखें कि ये जो एंगल है इस एंगल की मेजरमेंट 270 भी है और इसी एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री भी है। अब आप ये बात समझ रहे हैं कि यही एंगल अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो 270 डिग्री की मेजरमेंट दे रहा है, और यही एंगल अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो 90 डिग्री -90 डिग्री की मेजरमेंट दे रहा है। तो ऐसा एंगल जो सेम एंगल ही अगर एक से ज्यादा मेजरमेंट देता है एक्स वाई प्लेन में तो फिर हम उसको को टर्मिनल एंगल कहते हैं। तो आइए फिर को टर्मिनल एंगल की डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि को टर्मिनल एंगल्स आर द एंगल्स विच शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। वो देखिए इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम ही है बट दे हैव द डिफरेंट मेजर्स। उनकी मेजरमेंट क्या होती है? डिफरेंट होती है। यही ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है। अगर आप इसको इधर से ऐसे मेजर करेंगे तो ये एंगल होगा पॉजिटिव 270 डिग्री, और अगर आप इसको इधर से ऐसे क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो ये एंगल आपके पास है -90 डिग्री। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, और फिर हम जल्दी से मूव करेंगे अपने सोल्यूशन की जानिब। सो आए डियर स्टूडेंट्स, ये मैं एक एंगल ड्रा कर रहा हूँ और ये एंगल जब हमने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया, तो दैट इज 45 डिग्री। इज दैट क्लियर? और इसी एंगल को डियर स्टूडेंट्स अगर हम कुछ इस तरह से नेगेटिव साइड से मेजर करें ये क्लॉकवाइज, तो फिर ये क्या है? -315 डिग्री। इज दैट क्लियर? और फिर इसी एंगल को मेजर करने का एक और भी मेथड है कि ये देखें हम एंटी क्लॉकवाइज ही कुछ इस तरह से चलते हैं। ये देखें हम एंटी क्लॉकवाइज चले और इस तरह हमने
ये डियर स्टूडेंट्स हमने किया क्या है कि आप देखें, हमने इसका एक कंप्लीट सर्कल जो है वो 360 का कंप्लीट किया, और 360 के बाद फिर हमने मेजर किया, तो ये 4, यानी कि ये एक कंप्लीट सर्कल जो होता है ये हम जानते हैं ये 360 का हो गया, और 360 के बाद फिर हमने इसमें 45 जो है वो ऐड किया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 405। तो ये जो एक्चुअली एंगल 45 डिग्री है, इसकी यही एंगल हमें जो है ये 405 डिग्री भी मेजरमेंट, और यही एंगल जो है हमें -315 डिग्री मेजरमेंट भी दे रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एंगल का को टर्मिनल एंगल फाइंड करें, तो ये नहीं कि आप उस एंगल को ड्रा करें और फिर जो है ऐसे उसकी मेजरमेंट करते रहें, नहीं, बहुत ज्यादा आसान है। आप क्या करेंगे, आप उसमें 360 ऐड कर दें, और उसी एंगल्स में 360 क्या कर दें, माइनस कर दें। ले जी, वेरी सिंपल, 360 ऐड करेंगे तो उसका पॉजिटिव को एंगल आ जाएगा, को टर्मिनल एंगल आ जाएगा, और 360 माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं उसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आपको पता चल गया क्वाड्रेंट क्या होते हैं, आपको पता चल गया को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। तो देन आई थिंक अब आप ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके 5 पार्ट्स विद इन सेकेंड्स जो है वो आप सोल्व कर लेंगे। आए जी, मैं मूव कर रहा हूँ, फर्स्ट वन पार्ट है, 65 डिग्री का एंगल है। सबसे पहले तो ये बता दें कि भाई ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो मुझे अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर? इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अब अगर इसके को टर्मिनल एंगल्स की बात करते हैं, तो जी इसका हम देख लेते हैं जी। आप लिख दें जी क्लॉकवाइज को टर्मिनल एंगल। क्लॉकवाइज क्या होगा जी, क्लॉकवाइज जो होता है वो एक्चुअली नेगेटिव होता है। तो क्या करें जी, 65 माइनस 360, क्या रिजल्ट आ जाते हैं, 365 में से 360 माइनस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है जी माइनस का 295 डिग्री। ये क्लॉकवाइज टर्मिनल एंगल आ गया, और इसी का हम एंटी क्लॉकवाइज टर्मिनल एंगल देख लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को टर्मिनल एंगल वो कैसे आएगा जी, 65 में ऐड कर देंगे 360, देन द रिजल्ट इज 425 डिग्री। एंगल ड्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट इस तरह आप बता सकते हैं कि हमारे पास इसके को टर्मिनल एंगल्स कौन से हो सकते हैं। और अगर आपकी बुक में डियर स्टूडेंट्स जस्ट उसने एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स को डिस्कस किया तो इट्स ओके, आप जस्ट एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही उसका को टर्मिनल एंगल जो है वो बता देंगे, क्लॉकवाइज यानी कि नेगेटिव एंगल बताने की भी जरूरत नहीं है। आए जी सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट है जी 135। तो 135 भाई किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा जी 135? ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बिटवीन आता है। तो 135 हम लिख देंगे जी 135 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और इसके को टर्मिनल एंगल्स निकालने हैं हमने। तो क्या करेंगे जी 135 में 360 ऐड करते हैं, 135 में 360 ऐड करेंगे इट विल बी 495, और 135 से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जी 360 को, तो देन हमारे पास जो है वो रिजल्ट आएगा माइनस का 225। नेक्स्ट जी थर्ड पार्ट है, एंगल है -40। -40 कहां पे, अब आपको पता है -40 है, ये जीरो से आप स्टार्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जो है क्लॉकवाइज जो है आप मूव करेंगे, तो जीरो से लेके -90 तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जीरो फोर्थ क्वाड्रेंट है सॉरी, नेगेटिव में जीरो से ये -90 बनेगा, ये -90 है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में -40 यहाँ पे करके आ जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि जी -40 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसके को टर्मिनल एंगल भी जो है वो अब हम देख लेते हैं जी।
मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही फाइंड कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा आपकी बुक में आंसर जो दिया आप उसके अकॉर्डिंग जो है इसको लेके चलेंगे। 360 को मैं ऐड करूंगा और 360 ही इसमें हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो देन द रिजल्ट यहाँ पे देखते हैं तो पॉजिटिव में हमारे पास रिजल्ट आता है 320 डिग्री और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट आ जाता है जी 400 डिग्री माइनस का। और फोर्थ पार्ट है जी एंगल है 210 पॉजिटिव एंगल है ना, तो अब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज देखें, ये 90 ये 180 और 180 से लेके ये यहाँ तक हम आएंगे तो ये आएगा 270। तो 210 कहाँ पे है जी, ये 180 और 270 के बिटवीन यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम लिखेंगे जी 210 एंगल 210 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और अब उसके बाद इसके को टर्मिनल एंगल्स बता देते हैं जी। को टर्मिनल एंगल्स की अगर बात करते हैं तो जी 210 में 360 को ऐड कर दें और 210 में ही हम 360 को क्या कर देते हैं जी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो रिजल्ट आता है जी 570 डिग्री और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देन डियर स्टूडेंट्स वी हैव द रिजल्ट -150 डिग्री। और फिफ्थ पार्ट है जी लास्ट पार्ट है, इसमें हमें एंगल जो गिवन है वो नेगेटिव एंगल है -150। तो भाई जैसे ये 0 है ये -90 है और ये ही माइनस का 180 है, तो -150 एक्चुअली -90 और -180 इनके बिटवीन यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम लिख देंगे कि जी -150 एंगल -150 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट और को टर्मिनल एंगल्स 360 को ऐड करते हैं और 360 को ही हम क्या कर देंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों एंगल्स हमारे पास आ जाएंगे जी। सो इट्स 210 ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में आ गया है और अगर क्लॉकवाइज में बात करें तो देन डियर स्टूडेंट्स वी हैव 510 माइनस का -510 डिग्री जो है ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको क्वाड्रेंट और एंगल्स का बता सकूं और साथ में को टर्मिनल एंगल्स अभी मैंने कंप्लीटली जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर दिए और आपको समझा दी।